आज हम बताएंगे कि जगन्नाथ जी की आविर्भाव कैसे हुआ पुरी में। तो इसमें ये है कि जैसे द्वारका में जब श्री कृष्ण जी की डेथ हुई, हर किसी की कर्म की फल जो है उसको मिलता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। इनको ये श्राप मिला था कि जैसे इन्होंने धनुष बाण में बाली का निधन किया था, तो ऐसे ही इनको भी ऐसे ही मरना पड़ेगा। और जो श्री कृष्ण जी अगले जन्म में श्री कृष्ण जी को ये जब आखिरी टाइम में जब ये रेस्ट कर रहे थे जंगल में, तो इनकी जो पैर है और इनको एक शिकारी, तो इन्होंने सोचा शायद ये एक मोर है, तो इन्होंने शिकार की वजह से इन्होंने एक तीर मारा जो इनके पाँव में लगी और उनके देहांत हुआ। जब देहांत हो गया तो वहाँ पे वो द्वारिकाधीश थे, तो जब इनकी अंत्येष्टि हुआ, इनका जब क्रियाक्रम हुआ तो उसमें इनको जलाया गया। तो लेकिन सारे शरीर जल गया, लेकिन इनका जो दिल था वो जला नहीं, वो धड़कता रहा। तो इसीलिए इन लोगों ने समझा कि ये समझ ही नहीं आया किसी को कि इसको करे क्या। तो इन्होंने फिर जैसे भी हो, इन्होंने एक लकड़ी के अंदर, एक बड़ा सा लकड़ी के अंदर रख के उस समुंदर में इसको बहा दिया। तो ये समुंदर में जब बहा दिया तो ये इसको बोलते हैं दारू ब्रह्म। तो वो आके ऐसे ही समुंदर में आते आते ये पहुँचे पुरी में। तो पुरी में जो उस टाइम राजा थे, तो उनका सपने में आए, तो इनको ये लगा कि ये मैं यहाँ हूँ। तो ये फिर सपना देखने के बाद ये समुद्र के किनारे गए और इनको वो लकड़ी दिखाई दी, तो इन्होंने उसको लेके आए। जब ले आए तो फिर इनको समझ ही नहीं आया कि इसको करे क्या। तो फिर जब ध्यान में रहे तो इनको फिर सपने आया कि ये इसमें इनका एक टेम्पल बनाना भी है और इनका विग्रह बनना है। तो जब विग्रह बनना है तो वो कैसे बनाएंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं मिला इनको बनाने के लिए। लेकिन आखिरी में इनको बाई चांस एक वृद्ध कारीगर जो है, इसको बढ़ाई बोलते हैं, तो वो मिले। तो इन्होंने वो शर्त रखा कि मैं जब तक मैं अंदर प्रतिमा का गठन करूंगा तब तक आपको दरवाज़ा खोलना नहीं है। अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया तो फिर ये निर्माण नहीं हो सकता। तो राजा ने सम्मति दे दी और इन्होंने इनको मतलब बनाने के लिए परमिशन भी दे दिया। इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद तब तक तो हमेशा अंदर से आवाज़ आती थी, जैसे लकड़ी काटने की या एक कारीगर बनाने की आवाज़ आती रहती थी। तो ये कान लगा के दरवाजे में सुनते थे। तो लेकिन कुछ दिन के बाद वो आवाज़ आना बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो फिर इन्होंने बड़ा परेशान हो गए, तो करे क्या। तो फिर वो बेचैनी से फिर ये दरवाज़ा इन्होंने खोल दिया। जब दरवाज़ा खोल दिया तब देखा कि तीनों मूर्ति बने हुए हैं, लेकिन वो सारे अधूरे हैं। तो जब अधूरापन देखा तो वहाँ पे अंदर कोई था नहीं। तो बाद में पता लगा कि वो खुद विश्वकर्मा ही थे। तो जो जगन्नाथ जी की इंस्ट्रक्शन में या उनके इच्छा से तो वो इनको कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने खोल दिया तो वो आधा गढ़ा ही रह गए। तो उसी दिन से तो ऐसे ही वो सब पूछते हैं। और हर आदमी तब से लेकर आज तक फिर इनकी बहुत सारे ऐसे अलौकिक चीज़ें हैं जो हम दूसरे बताएंगे। लेकिन इसी तरीक़ा से जगन्नाथ जी का स्थापना पुरी में हुआ।